रहता का उल्टा चश्मा। इसका कुछ करो यार, ये कुर्सी का। अरे जिस एरिया से इनके बाबूजी गायब हुए हैं उस एरिया का सीसीटीवी कैमरा से सारे फुटेज मुझे चाहिए। ओके जी सर। पांडे जी कोई फायदा नहीं है, ये काम मैं कर चुका हूँ, वहाँ पे एक भी सीसीटीवी कैमरा है ही नहीं। मुझे मालूम था इन लोगों ने इस केस को भी सॉल्व करने का ट्राई किया होगा। तो कुर्सी क्या करूं मैं? थैंक यू। पुलिस के सारे काम तो आप लोग पहले ही कर लेते, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन मैं भी अपनी ड्यूटी निभाना जानता हूं। मैं आसपास के पुलिस स्टेशन में सभी को इन्फॉर्म कर दूंगा कि जेठालाल के डैडी खो गए हैं और भिड़े का सखाराम चोरी हो गया है। और जहां से सखाराम गायब हुआ है उस इलाके के जितने भी सीसीटीवी कैमरा लगे हैं उनके सारे फुटेज हमें चाहिए। पटेल जी सर। गॉट इट? बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। और जेठालाल तुम्हारे डैडी का मोबाइल नंबर है ना, वो दो, उसे हम ट्रैक करवाएंगे। नहीं पांडे जी, चाचा जी के पास मोबाइल नहीं है। चाचा जी के पास मोबाइल नहीं है? जेठालाल मोबाइल की इतनी बड़ी दुकान खोल के रखे हो और अपने डैडी को एक मोबाइल नहीं दे सकते? छी छी छी। नहीं पांडे जी, जेठालाल ने तो चाचा जी को मोबाइल दिया है, लेकिन चाचा जी आज मोबाइल लेके नहीं गए, असं मला म्हणायचंय। तो ऐसा बोलो ना। सॉरी, कोई बात नहीं, मोबाइल नहीं है तो पुलिस केस सॉल्व कर लेगी। मुंबई पुलिस चाचा जी को ढूंढ निकालेगी। अरे जब मोबाइल नहीं होते थे तब भी बाप खोते थे, बच्चे आकर ऐसे ही रोते थे, पुलिस से ऐसे ही केस सॉल्व होते थे। हाँ, बात नोटिस किया तुमने पाटिल? सर ये तो कविता हो गई नहीं? जी सर। हाँ हो गई पांडे साहब, कविता हो गई, बहुत बढ़िया कविता हो गई। लेकिन प्लीज पांडे साहब कार्रवाई शुरू कीजिए, चाचा जी को ढूंढिए प्लीज। हाँ प्लीज 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 प्लीज। आई नो, मैं वही कह रहा था, मोबाइल नहीं है तब भी मुंबई पुलिस चाचा जी को ढूंढ निकालेगी। ओके पाटिल। हे भगवान, कहाँ है बापूजी? प्लीज मेरे बापूजी को लौटा दो। अरे मैं कहाँ हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई कोई है? अरे मेरी मदद करो। तेरा बर्थडे है और पार्टी के लिए पैसे नहीं दिए यार, अब तू अपनी गर्लफ्रेंड को पार्टी कैसे देगा? अरे वही ना यार, ये कंजूस पापा की वजह से ना सारा प्लान चौपट हो गया। अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से, कोई है जो मेरी मदद करे? क्या हो गया चाचा जी? अरे भाई देखो, मैं ना कहीं खो गया हूँ। हो गए? हाँ। कैसे खो गए? अरे क्या बताऊँ, हुआ यूं कि अरे वो तो अच्छा हुआ कि मुझे पता चल गया। मैं पी लेता तो। यस, पार्टी का इंतजाम हो गया ब्रो। कैसे? अबे तू देखता जा। चल। अब बस मुझे घर तक पहुंचाने में कोई मेरी मदद कर दे, इतना परेशान हो गया। नमस्ते अंकल जी, क्या हो गया, आप परेशान लग रहे हैं? कौन हो बेटा तुम लोग? मेरा नाम विजय और ये हमजा। हम इसी रास्ते से जा रहे थे, आपको परेशान देखा तो मैं आपकी मदद के लिए आ गया। देखो बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं इन्हें इनके घर तक छोड़ दूंगा। वैसे चाचा जी आप रहते कहाँ हैं? गोकुलधाम सोसाइटी, वो पाउडर गली है ना। गोकुलधाम सोसाइटी, पाउडर गली? हाँ। अरे मैं छोड़ दूंगा आपको। हाँ। अरे बेटा, मैंने कहा ना, तुम परेशान मत हो, मैं इन्हें इनके घर तक छोड़ दूंगा। हाँ। अरे अंकल, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अंकल को मैं छोड़ दूंगा और इनकी सेवा का अवसर मुझे भी दीजिए ना। अब इनकी परेशानी मेरी परेशानी, अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। लेकिन ध्यान से चाचा जी को उनके घर तक छोड़ देना। अरे हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए, हम बिल्कुल ध्यान से छोड़ देंगे। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, वो आप मेरे साथ हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू। इसमें थैंक यू की क्या बात है? अच्छा अंकल जी, आप मुझे ये बताइए, आपको जरा सा भी नहीं दिख रहा है? नहीं बेटा, नहीं दिख रहा, मतलब दिख रहा है, मतलब धुंधला दिख रहा है, मतलब ना के बराबर। ये तो अच्छी बात है। इसमें अच्छी क्या बात है बेटा? अंकल जी, मेरा मतलब है कि आपको मदद की जरूरत थी और मैं आपकी मदद करने आ गया और मुझे आपकी सेवा करने का अवसर मिला, ये अच्छी बात है ना? हाँ हाँ बेटा, बराबर। चलो तुम मुझे घर छोड़ दे।
लेकिन बेटा तुम्हें गोकुलधाम सोसाइटी कहाँ है पता है ना? अरे अंकल जी, गोकुलधाम सोसाइटी के बाजू वाली सोसाइटी में मेरा डेली का आना जाना है। अरे वाह। मैं आपको बिल्कुल आराम से पहुंचा दूंगा। हाँ, चल चल चल। अंकल जी, मुझे एक कॉल करनी है, तू अंकल का ध्यान रख, ठीक है? हाँ। अंकल आप कैसे खो गए? हाँ हाँ चल ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। ओके चल बाय। अच्छा हमजा, मैं अंकल जी को उनके घर तक छोड़ के आता हूँ। चलिए अंकल जी। हाँ चलो बेटा। अरे अंकल जी, एक समस्या थी। क्या हुआ बेटा? आप मेरी जिम्मेदारी हैं और मैं आपको ऐसे बिना हाथ पकड़े तो चल नहीं सकता। अगर आप गिर गए तो फिर? हाँ बेटा, वो मुझे बराबर दिख नहीं रहा है ना, तो अब मेरे पास ये प्रोजेक्ट शीट है, मेरा बैग है, और ये प्रोजेक्ट शीट फोल्ड भी नहीं कर सकता। क्या आप इस प्रोजेक्ट शीट को पकड़ सकते हो? हाँ बेटा मैं पकड़ लूंगा ना, उससे कुछ नहीं होने दूंगा। ला 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 मुझे दे। ये ठीक है ना बेटा? हाँ जी एकदम सही। चलिए। थैंक यू बेटा, मेरे लिए तुम कितनी तकलीफ उठा रहे हो। अरे अंकल, तकलीफ किस बात की? अच्छा अंकल, हम थोड़ी देर यहीं पे रुकते हैं। मैंने ऑनलाइन एसी वाली टैक्सी बुला ली है, मैं उसी से आपको आपके घर छोड़ दूंगा। हाँ बेटा, भगवान तेरा भला करे। भलाई का जमाना ही नहीं है। कोई 10 रुपए दे रहा है, कोई 20 रुपए दे रहा है। अरे एक बार 2000 रुपए का इंतजाम हो जाए ना, तो गर्लफ्रेंड को अच्छी वाली पार्टी दे दूं। अरे बेटा सुनो। अंकल मुझे कोई बुला रहा है, आप यहीं पे रुकिए, मैं अभी आया। आप इस छड़ी को रखिए, क्या पता आपको जरूरत पड़ जाए। हाँ जी अंकल। देखो बेटा, मैं तुम्हारे पिताजी की मदद करना चाहता हूँ। जी अंकल कीजिए ना, पिताजी को वैसे भी इस वक्त बहुत जरूरत है। अगर 2 दिन में उनकी आंखों का ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो हमेशा के लिए बहरे हो जाएंगे। पहले लेकिन उनके तो आंखों का ऑपरेशन करवाना है ना। हाँ जी, मेरा मतलब था कि अगर 2 दिन में उनकी आंखों का ऑपरेशन नहीं हुआ और जब वो ये खबर सुनेंगे कि उनकी आंखें हमेशा के लिए खराब हो गई हैं, तो ये खबर सुन के वो अपने आप ही बहरे हो जाएंगे ना। हाँ। अच्छा, मैं तुम्हें 100 रुपए की मदद करता हूँ। मेरे पास चेंज नहीं है। अंकल छुट्टा तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मैं फटाफट छुट्टा लेके आ सकता हूँ। हाँ चलो ठीक है, लेकिन जल्दी आना। अंकल आप पापा पे नजर रखना, मैं अभी छुट्टा लेके आता हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी आओ लेकिन। हाँ? जी लेट जी जी जी। अरे हमजा, पार्टी का बंदोबस्त हो गया। देख 2000 का करारा नोट। चल भाई। अरे कहाँ चला गया ये लड़का? अरे चाचा जी, वो आपका बेटा किधर है? मेरा बेटा तो अभी दुकान में होगा। क्यों, क्या हुआ? तुम कौन हो? दुकान पर नहीं, वो दूसरा वाले बेटा किधर है आपका, जो अभी आपके साथ में था? दूसरा बेटा? अच्छा हाँ, वो नहीं, वो मेरा बेटा नहीं है। वो तो सिर्फ मेरी मदद कर रहा है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन वो गया कहाँ? मेरा 2000 का नोट लेके गया। 2000 का नोट? हाँ, मैंने कहा आपके ऑपरेशन के लिए 100 रुपए की मदद करना चाहता हूँ। मेरे पास 2000 रुपए थे। मैंने कहा मैं छुट्टा करा के लाता हूँ। किधर गया? अभी तक नहीं आया। ऑपरेशन? मेरा ऑपरेशन? किस चीज का ऑपरेशन? इतना बड़ा बोर्ड लेकर घूम रहे हैं और पूछ रहे हैं किस चीज का ऑपरेशन? अरे ये चश्मा,
इसे जरा पढ़ के सुनाओ, क्या लिखा है, पढ़ो। इसमें लिखा है, मैं भी आपकी तरह देखना चाहता हूँ, मेरी आंखों के ऑपरेशन के लिए मदद कीजिए। ये लिखा है इस पे। ऐसा लिखा है? हाँ। बदमाश! अरे भाई, मेरा कोई आंखों का ऑपरेशन नहीं करवाना है, मेरा खाली चश्मा टूट गया है, इसलिए मुझे धुंधला दिखाई दे रहा है। ये कहाँ गया वो बदमाश लफंगा? उसने मुझे उल्लू बनाया। मुझे बोला, अंकल जी आप ये पकड़ेंगे, ये मेरा प्रोजेक्ट है, मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिलेगा। उस लड़के ने मेरा फायदा उठाया है। अरे क्या चाचा, अभी आपकी चोरी पकड़ी गई है तो अब नाटक कर रहे हो आप? अरे मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ भाई, उसने मुझे और तुमको दोनों को उल्लू बनाया है। अगर मैं उसके साथ होता तो मैं भी कब का भाग नहीं गया होता। बात तो आपकी सही। हाँ तो जा भाई जा, जाके उसको ढूंढ, वो तेरा 2000 रुपए का नोट लेके कहीं भाग रहा होगा, जाके पकड़ पकड़ उसको, छोड़ना नहीं। हाँ, छोड़ूंगा नहीं उसको, जाएगा कहाँ? बदमाश लफंगा। हे भगवान, ये कहाँ फंस गया मैं? ये भीड़े छाता लेने नहीं गया होता तो ये सब होता ही नहीं। पहले वो चोर मिला, फिर वो बेवड़ा मिला, फिर ये लफंगा। क्या करूं? अभी मैं अपने आप ही घर पहुंचूंगा। मैं अपने क्या मुसीबत है? क्या करूं? गोकुल धाम कैसे पहुंचूं? एक तो किसी पे भरोसा करने जैसा भी नहीं है, लेकिन कोई चारा भी तो नहीं है, बिना मदद के पहुंचूंगा कैसे? अरे कोई है? अरे कोई मेरी मदद करो भाई। अरे मुझे 1 किलो गोभी चाहिए थी। क्या? अरे ये लौकी क्यों ले ली? अरे लौकी नहीं तो और क्या, गोभी लेता। आपसे तो बात करना ही बेकार है, एक तो सुनाई तो देता नहीं है कुछ भी आपको। दांत घसने का पाउडर मंगाओ तो बर्तन घसने का पाउडर ले आते हो, सब काम उल्टा करते हैं। क्या? पाउडर की बात कर रही हूँ, दांत मांजने का पाउडर। अरे कब तक पाउडर के लिए डांटती रहोगी? पाउडर करना बंद करो। तो कोई है? अरे भाई मुझे घर जाना है, कोई मेरी मदद करो। अरे अभी लड़ना छोड़ो, वो सामने आदमी दिख रहा है ना, वो मुझे परेशान लग रहा है। क्या परेशान कर रहा है? अरे नहीं, परेशान लग रहा है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। माल है, कोई है भाई? हाँ, मुझे भी परेशान लग रहा है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अरे मैं भी तो वही कह रही हूँ। क्या तुम मुझे सह रही हो? चुप चुप, चलो। अरे कोई है? अरे भाई मेरी मदद करो भाई, कमाल है। अरे भाई साहब, आप परेशान लग रहे हैं, आपको क्या परेशानी है? कौन हो आप लोग? मैं सुंदरी बाई और ये मेरे पति सुंदरलाल। अरे क्या बकवास कर रही हो? उनके बारे में मत पूछो, पहले अपने बारे में बताओ। ये मेरी पत्नी सुंदरी बाई, मैं इनका पति सुंदरलाल। अरे मैं ये सब बता चुकी हूँ इनको। क्या पटा चुकी हो? अरे चुप रहो, मैं ना बता चुकी हूँ सब इनको। भाई साहब आपको क्या हुआ, आप परेशान क्यों हैं? अरे क्या बताऊं बहन जी, वो हुआ यूं कि आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ है। हाँ बुरा तो हुआ है, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। अब मुझे जल्दी से घर पहुंचना है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अरे क्या कर रहे हो, जोर से बोलो भाई। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मदद करना तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हाँ। बोलिए कैसी मदद चाहिए? अरे भाई मैंने आपको बताया ना कि मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, तो सुनाई नहीं दे रहा है? बुढ़ापे में लोगों को कम सुनाई देता है। अरे सुनाई बराबर दे रहा है, दिखाई नहीं दे। बहन जी अरे दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा कह रहे हैं ये। हाँ। अच्छा अच्छा, क्या मदद चाहिए? मुझे पाउडर गली गोकुलधाम सोसाइटी जाना है। कहाँ जाना है? तो बहन जी इनको गोकुलधाम जाना है, पाउडर गली। हाँ। अरे फिर तुम पाउडर की बात कर रही हो?
मैं ये कह रही थी। चुप, मुझे कुछ नहीं सुनना है। पहले मैंने इनकी मदद करनी है। आपको गोकुल धाम जाना है ना? हाँ यहाँ से बस जाती है, मैं आपको बिठा देता हूँ। बस नहीं, बस में नहीं जाना है। आप खाली इतना कीजिए, मुझे कोई रिक्शा दिलवा दीजिए, मैं रिक्शा में घर पहुंच जाऊंगा। वो देखिए, गोकुल धाम की बस आ रही है। अरे इन्हें पाउडर। अरे चुप, फिर पाउडर। आइए। अरे ये बस गोकुल धाम जाती है। हाँ लास्ट स्टॉप है। ये बस गोकुल धाम जाती है, आप इसमें बैठ जाइए। हाँ, हाँ। बैठता हूँ। अरे सुनो भाई, मुझे ना ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, तो जरा मेरी मदद करोगे ऊपर चढ़ने में? जी आइए चाचा जी, आइए आराम से, सीढ़ी है जी। आइए चलो दादा टिकट। आइए यहाँ पे बैठे, यहाँ पे चाचा जी। यहाँ ना? हाँ आराम से बैठिए। थैंक यू बेटा। ओके बेटा, बाय बाय, बाद में फोन करती हूँ। बिठा दिया हमने उनको बस में। अरे ये क्या किया आपने? तो सुनते ही नहीं है आप। अरे क्या सुनूं? कब से पाउडर कर रही हो? अरे मैं पाउडर नहीं कर रही थी। मैं कह रही थी उन्हें पाउडर गली वाली गोकुलधाम सोसाइटी में जाना था, और आपने उन्हें थाना वाली गोकुलधाम सोसाइटी की बस में बिठा दिया। अरे बाप रे, वो थाने के गोकुल धाम सोसाइटी में पहुंच जाएंगे। और क्या, आप सब काम उल्टा ही करते हैं। अरे सावंत, पाउडर गली वाली गोकुल धाम सोसाइटी। हाँ, चंपक लाल गड़ा नाम है उनका। बुजुर्ग आदमी है, उम्र हो चुकी है काफी। नहीं चालू जी, पांडे जी, बापूजी की इतनी भी उम्र नहीं हुई है। जेठालाल, मैं जस्ट डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, आधार कार्ड नहीं बनवा रहा हूँ। चिंता मत करो जेठालाल, पुलिस कोशिश कर रही है, चाचा जी मिल जाएंगे। कोई उनकी फोटो है तो भेजो। फोटो तो घर पे होगी, मैं लेके आता हूँ। जेठालाल, घर जाने की क्या जरूरत है? फोन में फोटो नहीं है चाचा जी की? अरे हाँ, वो टेंशन में। ये देखिए। अरे भेजो। अच्छा सॉरी, भेज दिया। सखाराम की भी भेजो मैं फोटो। नको आता मागितला का त्यांनी? ये जाओ, जाके बैठो। नहीं कोई दिक्कत नहीं, खड़े हैं हम लोग। अरे सर पे मत खड़े रहो, जाके बैठो। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। पाटिल, ये फोटो सदो को इन्फॉर्म कर दो, ठीक है? मैं तो सब बापूजी मिल तो जाएंगे ना? बिल्कुल चिंता मत करो जेठालाल, इंस्पेक्टर पांडे ने भी सब जगह फोटोज भेज दिए हैं ना चाचा जी के। मुंबई पुलिस सक्षम है, मिल जाएंगे। हाँ जेठा भाई, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ जेठा भाई, आप हिम्मत मत हारिए, चाचा जी इस बार भी मिल जाएंगे। इस बार भी मतलब? मेरा कहने का मतलब है कि चाचा जी हर बार खो जाते हैं तो मिल जाते हैं ना वापस, तो इस बार भी मिल जाएंगे ऐसे। उफ, जाना था जापान, पहुंच गए चीन। यही हुआ है चंपक चाचा के साथ। चंपक चाचा हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में आने की बजाय उस बस में चढ़ गए हैं जो गोकुलधाम सोसाइटी जा रही है, लेकिन मुंबई से दूर ठाणे जिले में, ठाणे डिस्ट्रिक्ट में जाने वाली बस में वो चढ़ गए। अभी तो बस में चढ़े, लेकिन आगे फड्डे बड़े बड़े हैं। भाई चंपक चाचा ने तो गलत बस में चढ़ने का कर दिया है कमाल। इधर गोकुलधाम निवासियों और चालू पांडे की पुलिस स्टेशन में धमाल। हालांकि चालू पांडे बड़े कॉन्फिडेंस में हैं, चंपक चाचा मिल जाएंगे, वो यही कह रहे हैं थाने में, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि चंपक चाचा चले गए मुंबई से दूर ठाणे में। अब क्या होगा जब चंपक चाचा को ये पता चलेगा कि भाई वो तो गलत बस में चढ़ गए हैं और जा रहे हैं मुंबई से दूर। और यहाँ क्या होगा जब पुलिस को ये पता चलेगा कि चंपक चाचा की कोई खबर ही नहीं है, यानी कि चिंता वाला मामला है। क्या करेंगे जेठालाल, क्या करेंगे हमारे चाचा श्री चंपक लाल? यानी कि यहाँ बिछेगा हंसी का जाल, और उस हंसी के जाल में फंसते हुए हम खुश होंगे, हंसेंगे और देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हाँ बोले नटू काका। सेठ जी, इज इट ए गुड टाइम टू टॉक विथ यू? अरे भाई अभी मेहरबानी करके अंग्रेजी मत जाड़िए भाई, क्यों फोन किया? सीधा सीधा हिंदी में बोलिए ना भाई। सेठ जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ।
तो आपसे बात करने के लिए क्या ये सही टाइम है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अभी बहुत परेशान हूँ भाई। क्यों? क्या हुआ? अरे बापूजी खो गए। क्या? बापूजी खो गए? बापूजी खो गए? अरे कैसे खो गए? बापूजी कहाँ खो गए? कहीं वो फिर से किडनैप तो नहीं हो गए? नहीं, किडनैप नहीं हुए, खो गए। कैसे खो गए? वो भिड़ा की बेवकूफी की वजह से। जेठालाल, मेरी बेवकूफी की वजह से नहीं हुआ है। मैंने चाचा जी को कितनी बार बोला कि आप मेरे साथ चलिए छाता लेने के लिए, लेकिन उन्होंने ही मना कर दिया था। अरे पर तू छाता लेने गया क्यों? छाता लेने नहीं गया होता तो बापू। फिर से लफड़ा चालू पुलिस स्टेशन में, क्या चल रहा है ये? शांति से बात करो। अभी लफड़ा किया, आप सीधा अंदर। क्या हुआ नटू काका? वहाँ सेठ जी पांडे जी से बात कर रहे हैं। सॉरी। अच्छा, बापूजी का कुछ पता चला? हाँ, पता चल जाएगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस तरह डिस्टर्ब करोगे तो फिर हमारे काम में डिस्टर्बेंस आएगा। फिर बापूजी लेट मिलेंगे, फिर बोलेंगे लेट मिल रहा है। सॉरी। भाभी अभी समझाइए ना। जेठालाल, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि मैंने चाचा जी को बोला था। अरे क्या कर रहे हो यार? चुप रहो ना भाई थोड़ी देर। अभी पांडे जी बोल के अंदर डाल देंगे तुम्हें। क्या कर रहे हो? वो आए। और जेठालाल, तुम शायद भूल गए हो, तुम्हारा फोन चालू है, नटू का फोन पे है। हेलो। अरे बताइए ना सेठ जी, कैसे खो गए बापूजी? अरे भाई, मैं अभी पुलिस स्टेशन आया हूँ। बापूजी खो गए, उसका रिपोर्ट लिखाने भाई। अभी आप फोन रखो भाई। ठीक है सेठ जी, ओके। बाप रे नटू काका, बापूजी कहाँ खो गए होंगे? कैसे खो गए होंगे? ये तो पता नहीं भागा, लेकिन सेठ जी मुझे बहुत चिंता में लग रहे थे। हे भगवान, बापूजी जहाँ भी हो एकदम ठीक हो। अरे भाई, तुम्हें पता है ये गोकुल धाम कब आएगा? अंकल, अभी टाइम लगेगा। वो आज वर्किंग डे है ना, तो ट्रैफिक भी होगा। आप आराम से बैठिए। गोकुल धाम की बस में बैठ तो गया हूँ, लेकिन जेठिया मेरी बहुत चिंता कर रहा होगा। मुझे फोन करके उससे खबर कर देनी चाहिए। बेटा, गेम खेल रहे हो? जी अंकल। क्या नाम है तुम्हारा? नीतीश नाम है मेरा अंकल। बेटा एक बात बोलूं? जी बोलिए। बेटा क्या है ना कि गोकुल धाम आने में समय लगेगा ना जी, तो मेरा बेटा चिंता करेगा मेरी। तो मैं चाहता हूँ कि उसे खाली एक फोन करके बोल दूँ कि मैं अभी रास्ते में हूँ, तो थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगा घर, तो मेरी चिंता ना करे। तो बेटा मुझे ये तुम्हारे मोबाइल से एक नंबर लगा के दोगे? श्योर अंकल, बस 1 मिनट। या अंकल, टेल मी योर नंबर। आप अपना नंबर बताओ ना, जिस पे कॉल करना है। हाँ। जी 022 जी 28 65। कोई नहीं उठा रहा अंकल। लगता है जेठे अभी तक घर नहीं पहुंचा। उसके मोबाइल पे मोबाइल नंबर कहाँ याद है मुझे। हाँ, दुकान पे फोन करके नटू और भागा को बोल देता, वो लोग जेठिया को बता देंगे। अच्छा बेटा, और एक नंबर देता हूँ, वो ट्राई करो जरा। जी बोलिए। 022 ये भी कोई नहीं उठा रहा अंकल। कमाल है, नटू और बाघा को तो इस वक्त दुकान में होना चाहिए, वो लोग फोन क्यों नहीं उठा रहे? अंकल, अपने बेटे का मोबाइल नंबर देना। बेटा वो उसका मोबाइल नंबर मुझे याद नहीं है। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू बेटा। हे भगवान, जल्दी से मुझे गोकुल धाम पहुंचा दे। हे भगवान, बापूजी जहाँ कहीं भी हो सुरक्षित हो और जल्दी से मिल जाए। जेठालाल, मैंने भी भगवान से प्रार्थना की क्या कि तुम्हारा सखाराम जल्दी से मिल जाए।
जेठालाल कैसी बातें कर रहे हो भाई? मैंने भी चाचा जी के मिलने की मनोकामना की है। मैं भी चाचा जी को अपने पिता समान मानता हूँ भाई। हाँ जेठा भाई, सखाराम से ये प्यार करते हैं लेकिन चाचा जी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हाय जेठा जी, आपको चाचा जी का कुछ पता चला? नहीं नहीं बबीता जी, कुछ पता नहीं चला। वहाँ कुछ पता चला? नहीं, हमें भी कुछ पता नहीं चला। मुझे बहुत टेंशन हो रहा है बबीता जी, बापूजी का अभी तक कुछ पता नहीं चला। जेठा भाई तुम्हें फिक्र नहीं करो, हाँ चाचा जी मिल जाएंगे। हाँ जेठा भाई चिंता मत कीजिए, हम सब भी भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि चाचा जी जल्दी मिल जाए। और जेठा भाई, चाचा जी के बारे में हमें अगर कुछ पता चलेगा ना तो हम आपको तुरंत बता देंगे। जी, और आपको भी कुछ पता चले ना तो प्लीज हमें इन्फॉर्म कर दीजिए, ओके? जरूर जरूर बबीता जी, थैंक यू। चाचा जी ने हमें कि कौन ले गया? एक बार मैंने पता चल जाए उन्होंने मैं छड़ांगा नहीं। क्या पता सोढ़ी कौन ले गया बापूजी को और क्यों ले गया? सखाराम को भी लेके गया। अरे आप सबको किसने बताया? अरे को तो बबीता ने बताया। मैंने रोशन ने फोन करके दसे यार। और पोपटलाल को मैंने फोन कर दिया था। अभी मैं बता रहा हूँ ना। क्या फर्क पड़ता है पोपटलाल, तुम बताओ या मैं बताऊं? और वैसे भी फोन मैंने किया तो मेरा बताना बनता है भाई। चाचा जी का कुछ पता चला? भाई पोपटलाल, अगर हमें पता चल जाता कि चाचा जी कहाँ हैं तो हम वहीं होते ना, यहाँ क्यों होते पुलिस स्टेशन में? अरे मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि कुछ पता चला, मतलब कुछ क्लू वगैरह मिला? अरे भाई पोपटलाल, मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि अगर पता चल जाता तो हम लोग क्लू के पास होते, यहाँ थोड़े होते। सही बात है। कभी कभी छोटा सा मिस्टेक से कितना बड़ा रिपरकशन आता है हम सोच भी नहीं सकते। क्या मिस्टेक, क्या रिपरकशन? अब जेठालाल से चाचा जी का चश्मा टूट गया और उसका वजह से आज चाचा जी गायब हो गया। यार छोड़ो ना, ये सब जो हो गया सो हो गया। अभी हमारी प्रायोरिटी है चाचा जी को ढूंढना। हाँ तो चलो चाचा जी को ढूंढने। लेकिन कहाँ चले सोड़ी? हाँ वो तो मैं सोचा ही नहीं। अरे भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार चाचा जी को सच में किसी ने किडनैप कर लिया? अरे लेकिन बापूजी को किडनैप करके किसी को क्या मिलेगा? भाई मैं एक पत्रकार हूँ, शहर में किडनैपिंग की वारदातें बहुत बढ़ रही है। मैं सिर्फ एक संभावना बता रहा हूँ। ओ एक बार है किडनैपर जिन्हें चाचा जी ने किडनैप किया ना, मेरे हत्थे लग जाए अनु तो मैं छड़ांगा नहीं। कहाँ चलो? नहीं सोड़ी भाई, शांति रखो, आराम से बात करो। पांडे जी बोल के गए अगर चिल्लाओगे या झगड़ा किया तो अंदर डाल देंगे। शांति रख भाई, शांति रख। सही बात है सोड़ी, पांडे जी हमसे वैसे ही परेशान है, कहीं सच में लॉकअप में ना डाल दे। अब मैं बोलूंगा। पोपटलाल, तुम संभावना जता रहे हो कि चाचा जी का किडनैप हो गया होगा। ऐसा नहीं हो सकता। अगर किसी को चाचा जी को किडनैप करना होता तो सिर्फ चाचा जी को ही लेके जाता, स्कूटर क्यों लेके जाता? बात तो सही है। स्कूटर की स्पीड लिमिटेड होती है और ये तो साइड कार वाला स्कूटर है। सखाराम। हाँ सखाराम। सखाराम क्या है, साइड कार वाला है, तो उसकी स्पीड नॉर्मल स्कूटर से भी कम है। और दूसरा क्या है, स्कूटर ओपन होता है। उनको अगर सच में चाचा जी को किडनैप करके लेके जाना होता तो वो काले शीशे वाली वैन में डाल के लेके जाते। डाल के क्या होता है भाई? डाल के क्या? नहीं मतलब बिठा के लेके जाते हैं। हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी को भिड़े का सखाराम चुराना था, लेकिन क्योंकि बापूजी स्कूटर में बैठे थे तो बिना वजह बापूजी भी चोरी हो गए। नहीं जेठालाल, बेचारे सखाराम ने किसी का क्या बिगाड़ा है? उसको कोई क्यों किडनैप करेगा? तो क्या हमारे बापूजी ने किसी का बिगाड़ा है? ऐसा नहीं मनाते मला। अरे सुनो, वो स्कूटर किसका था? स्कूटर नहीं, सखाराम और था नहीं है। क्या हुआ? वो मिल गया। मिल गया सखाराम मिल। बापूजी वो अभी तक नहीं मिले। अरे ये इसका स्कूटर मिल गया और बापूजी नहीं मिले, तो कहाँ गए मेरे बापूजी? अरे जेठाभरा हिम्मत रखो यार। जेठालाल परेशान मत हो, चिंता बिल्कुल मत करो। स्कूटर का पता चल गया है तो चाचा जी का पता भी चल जाएगा। जेठालाल चिंता मत करो, चाचा जी मिल जाएंगे। हाँ अच्छा पाटिल साहब, सखाराम कहाँ मिला? वो सुनसान सड़क पर खड़ा मिला, अभी वहीं पे पुलिस की निगरानी में। कुछ देर बाद उसे लेके आएंगे। अच्छा पाटिल साहब, मेरा सखाराम ठीक तो है ना? मेरा मतलब है कुछ नुकसान तो नहीं हुआ ना उससे? बाकी सब तो ठीक है, सिर्फ स्कूटर के टायर गायब हैं। वो जहाँ पे खड़ा था वहीं से किसी चोर ने चुरा लिया होंगे। माधवी, कोई सखाराम की टांग लेके गया? अरे यहाँ मेरे
पूरे के पूरे बापूजी गुम हो गए, तुझे सखाराम की टांगों की पड़ी है। और टांग, सखाराम के टायर को तू टांग बोलता है? तो हेडलाइट को क्या मांग बोलेगा है? और डिक्की को क्या जांग बोलेगा? क्या बांग भी क्या है? सांग, सांग वाला सांग। हलाल 2 मिनट यहाँ से क्या हटा, तुम लोगों की चिल्लम चिल्ली शुरू हो गई। याद रखो ये पुलिस स्टेशन है तुम्हारे। तुम्हारा गोकुलधाम सोसाइटी का कंपाउंड नहीं है। एक साथ जमा हुए तो चिल्लम चाली शुरू। तो शांति रखो और पुलिस को अपना काम करने दो। ओके? माफ कीजिए चालू जी, पांडे जी, लेकिन पुलिस अपना काम बराबर कर नहीं रही है। क्या मतलब? मतलब मेरे सजीव बापूजी को ढूंढने की जगह पे ये भीड़े का निर्जीव सखाराम ढूंढ के लेके आए। क्या जेठालाल सच बोल रहा है पाटिल? ऐसा नहीं सर, हम तो चाचा जी को ढूंढ रहे थे, लेकिन सड़क पर वो स्कूटर मिल गया, तो इसमें हमारी क्या गलती है? मुझे लगता है सर, जैसे कहीं स्कूटर पड़ा हुआ मिला वैसे ही बापूजी भी मिल जाएंगे। पड़े हुए? अगर वो पीते हैं तो ऐसा भी हो सकता है। अरे ओ पाटिल दादा, भाऊ पाटिल, ओ क्या बोल रहे हैं आप? अरे मेरे बापूजी एक आदर्श पिता है, वो कभी नहीं पीते। आई एम सॉरी जेठालाल, आई एम सॉरी। नहीं मतलब क्या है, क्या कोई तरीका है ऐसा? आई एम सॉरी जेठालाल, पुलिस को हर एंगल से देखना पड़ता है। देखो पुलिस कोशिश कर रही है, चाचा जी जल्दी मिल जाएंगे जेठालाल, लेकिन अब मुझे पुलिस स्टेशन में चिल्लम चिल्ली नहीं चाहिए। गॉट इट? चलो पाटिल। अच्छा अंकल, मेरा स्टॉप आ गया। हाँ, तिकीट काका, कुठे जायचं? किधर जाना है? गोकुलधाम। तिकीट ले लो, 40 रुपया। हाँ। अरे पैसे कहाँ है मेरे पास? पैसे तो बिल्ली मास्टर के पास थे। अरे सुनो भाई, पैसे तो नहीं है मेरे पास। पैसे नहीं है तो बस में क्यों चढ़े काका? देखो भाई, दरअसल क्या है कि मुझे घर जाना है और मुझे ठीक से दिख नहीं रहा है। मेरे साथ जो था ना, वो मुझसे कहीं बिछड़ गया है। पैसे उसके पास थे। तुम एक काम करो, तुम्हारा नाम और नंबर मुझे लिख के दे दो, मैं टिकट के पैसे तुम्हें घर पहुंचा दूंगा। अरे काका, ये सरकारी बस है और आप जैसे बहुत आते हैं रोज बहाने बनाने वाले। मुफ्त में सवारी करनी है ना, सगळं समजतं काका मला। अरे मैं तुम्हें ऐसा आदमी लगता हूँ? देखो मैं सच कह रहा हूँ, मुझे ठीक से नहीं दिख रहा है, मेरी बात समझो। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें पैसे बाद में भिजवा दूंगा। अरे काका, पैसा नहीं तो बस से उतरना पड़ेगा। चलो उतरो। ए कदम, थामो रे। हे मैन, वेट वेट, आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं अंकल जी से? अंकल जी कहीं नहीं उतरेंगे। लो, उनके टिकट के पैसे मैं दूंगा। कितने हुए टिकट के? 40 रुपए। हाँ ये लीजिए। अरे नहीं बेटा, तुम क्यों तकलीफ ले रहे हो? नहीं अंकल, तकलीफ की कोई बात नहीं है। टिकट ले लो। ये लीजिए अंकल आपकी टिकट। हाँ, थैंक यू बेटा, थैंक यू। बेटा तुम नहीं होते तो मुझे आधे रास्ते में ही उतर जाना पड़ता। एक बार फिर से थैंक यू। हाँ बेटा। अच्छा बेटा, तुम एक काम करो, तुम्हारा नाम और नंबर मुझे कागज पे लिख के दो, मैं ये 40 रुपए तुम्हें भिजवा दूंगा। नहीं अंकल जी, पैसों की कोई बात नहीं है। आप ना बिल्कुल मेरे दादाजी जैसे दिखते हो। मुझे बस अपना आशीर्वाद दे दीजिए। सॉरी 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 सॉरी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। लीजिए अंकल, चॉकलेट खाइए। हाँ? नहीं बेटा, थैंक यू। अंकल लीजिए ना, वैसे भी आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। चॉकलेट खाने से एनर्जी आती है। आपको चॉकलेट नहीं पसंद? मेरे दादाजी को तो बहुत पसंद है। नहीं, पसंद तो है। लीजिए ना, लीजिए ना। अच्छा ठीक है, अब तुम कह रहे हो तो खा लेता हूँ।
थैंक यू बेटा। लाइए अंकल, मुझे दीजिए, मैं बाद में डस्टबिन में डाल दूंगा। थैंक यू बेटा। अंकल बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना बेटा। आपकी आंख में कोई तकलीफ है क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, आंखों में तकलीफ कोई नहीं है। वो क्या है ना कि मेरा चश्मा टूट गया है, इसलिए मुझे सब धुंधला दिख रहा है। तो कल सुबह मेरा चश्मा आ जाएगा तो फिर से ठीक से दिखने लगेगा। तकलीफ कोई नहीं। अरे वहां जाके बैठो ना। मेहता साहब, भिड़े का स्कूटर तो कब का मिल गया, लेकिन बापूजी अभी तक नहीं मिले। कहाँ होंगे बापूजी? किस हाल में होंगे बापूजी? जेठालाल, भगवान पर भरोसा रखो, चाचा जी जहाँ भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। ठीक कैसे नहीं होंगे मेहता साहब? वो चाचा जी को कोई छू भी नहीं सकता, और गलती से अगर चाचा जी को किसी ने छू लिया ना तो मैं उनकी हड्डी पसली ऐश कर दूंगा। सॉरी, शांत हो जा, ये पुलिस स्टेशन है। हाँ छोटी। चलो जी, पांडे जी, बापूजी का कुछ पता चला? देखो जेठालाल, अभी तक तो नहीं पता चला, लेकिन जैसे इनका स्कूटर मिला था वैसे चाचा जी भी मिल ही जाएंगे। एग्जैक्टली यही बात थोड़ी देर पहले मैंने जेठालाल को कही, पांडे साहब के भाई स्कूटर का पता चल गया है तो चाचा जी का भी पता चल जाएगा। ये आपने बोला? जी। क्यों? नहीं, कॉमन सेंस है ना भाई, कि स्कूटर पे ही थे चाचा जी, तो स्कूटर का पता चल गया तो चाचा जी का पता चल ही जाएगा, इसलिए मैंने बोला। आप पुलिस का काम क्यों कर रहे हैं? नहीं, वो जेठालाल ने पूछा? नहीं, जेठालाल ने पूछा नहीं, मैंने ही बोला। मैंने कहा भाई इसको पूछा नहीं, फिर भी आपने बोला। दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ पुलिस स्टेशन। कानून को आपने जुबान पे ले लिया, ये पुलिस का काम, समझा? आप सिविलियन हैं, then behave like a civilian. Next time, don't do it. Okay? जेठालाल, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो, talk to me directly ना. You know me personally. You have my number. मैं कह रहा हूँ, जैसे इनका स्कूटर मिला है, वैसे ही चाचा जी मिल जाएंगे। कब? जल्दी जेठालाल। माधवी, ये लोग रो क्यों रहे हैं? इनके पास कोई न्यूज़? चाचा जी क्या बोलता है? चुप! रोते क्यों? पुलिस स्टेशन के अंदर से रोने की आवाज बाहर जाती है तो पुलिस स्टेशन का इंप्रेशन खराब होता है। हम तो इसलिए रो रहे हैं कि हमें बापूजी के खो जाने का दुख है। हम लोग दिखावे का नहीं, सच में रो रहे हैं। बड़े सयाने कह के गए हैं, अगर कोई अपना खो जाए और रोने का मन करे तो रो लेना चाहिए। जेठालाल, तुमने बुलाया था इनको? नहीं, मैंने नहीं बोला। अरे तुम लोग दुकान छोड़ के यहाँ क्यों आ गए? सेठ जी, बापूजी गुम हो गए हैं, ये खबर सुनने के बाद हमारा काम में मन ही नहीं लग रहा था, इसलिए दुकान बंद करके हम लोग यहाँ आ गए। देखो, इस तरह रोने से और यहाँ रुकने से चाचा जी नहीं मिल जाएंगे। आप लोग अपने घर जाइए, जैसे हमें चाचा जी की कोई खबर मिलेगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। दोस्तों, कोई माने या ना माने, लेकिन चाचा जी बस और ये कहानी तीनों इस वक्त जा रहे हैं थाने। थाने मतलब पुलिस थाने नहीं भाई, मुंबई के पास जो शहर है थाने, वहां। अब चाचा जी जा रहे हैं थाने। अब आपकी हंसी रोकने के नहीं चलेंगे कोई बहाने। जैसे जैसे चाचा जी थाने की ओर बढ़ रहे हैं, इधर गोकुलधाम निवासियों की धड़कन बढ़ रही है। जेठालाल और गोकुलधाम निवासियों का दिल बैठा जा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि अगर चाचा जी थाने वाली गोकुलधाम सोसाइटी में पहुंच गए तो कितना धमाल होगा, लेकिन अगर बस किसी और दिशा में मुड़ गई और वो कहीं और पहुंच गए तो सोचिए कितना बवाल होगा। इधर धमाल होगा, इधर बवाल होगा, लेकिन आपके सामने ये जो हंसी के लड्डुओं का थाल होगा, यानी कि अगला एपिसोड हंसी का कमाल होगा और आपका घर हंसी से माला माल होगा। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। नहीं चालू पांडे जी, जब तक बापूजी नहीं मिल जाते मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। देखिए पांडे साहब, हम लोग यहाँ रहेंगे तो हमें
सांत्वना रहेगी, संतुष्टि रहेगी। अगर यहाँ से चले जाएंगे तो चिंता और बढ़ जाएगी। सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे आप लोगों के यहाँ बैठने से चाचा जी मिल जाएंगे ऐसा तो नहीं है ना? ऐसा नहीं है पांडे जी, लेकिन क्या है ना, फरियादी पुलिस के सामने खड़ा रहे तो पुलिस के सर पे प्रेशर बना रहता है और काम फटाफट हो जाता है। मुंबई पुलिस पे प्रेशर कम है क्या कि तुम नया प्रेशर देने आए हो? नहीं, पोपटलाल प्लीज शांति रखो भाई। चालू जी, पांडे जी बहुत अच्छे हैं, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं बापूजी को ढूंढने के लिए। आप ढूंढो। अरे जेठालाल, बोलना पड़ता है, वरना यहाँ तो दिनों दिन बैठे रहेंगे, कुछ नहीं होगा। क्या दिन के दिन बैठे रहेंगे? यहाँ कोई नहीं रुकेगा, सब बाहर जाएंगे, सब बाहर जाएंगे। चलो बाहर निकलो। पूरा जगह ब्लॉक करके रखा है। अभी दूसरे कस्टमर को लाने का तो कैसे करेगा? कस्टमर? चलो तुम्हें देख के मुंह से कस्टमर ही निकलता है। मतलब कोई दूसरा फरियादी यहाँ अपना फरियाद लिखाने कैसे आएगा? आप लोग बाहर जाओ। चालू जी, पांडे जी, मैं क्या कहता हूँ, मैं तो आपका पर्सनल फ्रेंड हूँ और मेहता साहब मेरे पर्सनल फ्रेंड है, तो हम दोनों को रहने दो, बाकी भले। जेठालाल, यहाँ कोई पर्सनल नहीं चलता पुलिस स्टेशन में। कम ऑन, आओ, बाहर जाओ। चल जल्दी। उधर किधर? रास्ता मार्ग उधर है। चलो। ऐसा बोला तो? हाँ नहीं, चलो। बहन जी, सॉरी। हाँ चलो। भगवान, कब पहुंचूंगा गोकुल धाम? जेठिया मेरी चिंता कर रहा होगा। भगवान मुझे जल्दी से घर पहुंचा दे। अरे भाई, गोकुल धाम कब आएगा? अरे काका, जब आपका स्टॉप आएगा बता दूंगा आपको, आप चिंता मत करो। अरे काका, हाँ? जहाँ तक मुझे याद है आप छड़ी लेके चढ़े थे, बैग लेके तो नहीं चढ़े थे ना? नहीं। तो फिर ये बैग किसका है? पता नहीं भाई। अरे भाई सुनो, अरे बैग किसका है काका के पैर के पास? किसने रखा है? अंकल जी कहीं नहीं उतरेंगे, ये लो उनके टिकट के पैसे। अरे हाँ काका, काका ये बैग तो उस लड़के का है ना जिसने आपका टिकट लिया था। वो तो अपने स्टॉप आने से पहले ही उतर गया। बस रोको, मुझे उतरना है। आप जानते हो उसे? नहीं भाई, मैं नहीं जानता हूँ। मैं तो उससे पहली बार मिला। तुम्हें तो पता है ना, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता है, तो मैंने तो उसकी शक्ल भी ठीक से देखी नहीं। मैं जानता ही नहीं उसे। अरे वो लड़का अपना बैग यहाँ कैसे भूल गया? जरूर कुछ गड़बड़ है। अरे बैग में कुछ भी हो सकता है, बम भी हो सकता है।
फोन लो। अरे रुक 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 रुक, ये तो वही बस है। अरे रुको रुको, अंदर मत जाओ, अंदर अनजान बैग है, उसमें बॉम्ब हो सकता है भाई। ग्रीन कलर का बैग? हाँ वो तो मेरा ही कॉलेज बैग है। एक मिनट, याद है तुम तो वही हो ना जिसने काका जी का टिकट निकाला था, और तुम ही काका के पास बैग छोड़ के गए थे। नहीं नहीं अंकल, वो बैग छोड़ के नहीं गया था, मैं भूल गया था गाय गाय में। हाँ बोल राजू। क्या? हाँ रुक, मैं आता हूँ। ओ ड्राइवर साहब सुनो। अरे भाई तुम्हारे बैग की वजह से सब लोग डर गए थे, सब समझ रहे थे कि उसमें बॉम्ब है, सब लोग भाग गए, पूरी बस खाली हो गई। सॉरी, गलती हो गई, मेरे को नहीं पता था मेरी इतनी सी गलती की वजह से इतनी बड़ी मुसीबत हो जाएगी। लेकिन वो अंकल जी कहाँ हैं? अरे भाई बॉम्ब के डर से सब भाग गए, वो भी भाग गए होंगे। सॉरी सॉरी अंकल, मैं अपनी बैग ले लूं? रुको मुझे चेक करने दो। ये लो। सॉरी सर, मेरे वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई, सॉरी सर। फोन कर दिया मैंने। अरे भाई कुछ नहीं, कॉलेज बैग था, जिसका था वो लेके गया। चला गाड़ी डेपो ले गया, अभी साइबर ने फोन कर दो। हे भगवान, बस में बम न हो। भगवान, ये बस भी चली गई, अब मैं गोकुल धाम कैसे पहुंचूंगा? थैंक यू, बहुत मेहनत करते हैं आप। और घर पे कैसे हैं सब? ठीक है, चलो कम ऑन मूव। अरे दिन से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, लेकिन अभी तक बापूजी का कोई पता नहीं चला। क्या कर रही है पुलिस? उसे ठंडे रखो, गुस्सा ना करो, मैं हूं ना। जेठालाल शांति रखो, पुलिस अपना काम कर रही है, चाचा जी मिल जाएंगे। अरे लेकिन कब मिलेंगे? रात हो गई। हाँ जेठालाल, तुम ऐसा चिल्लाओगे तो पुलिस हम सबको अंदर डाल देगी। हाँ तो चलेगा, भले अंदर डालना, अभी बहुत हो गया, अभी मैं रुकने वाला नहीं हूँ। अभी मैं पांडे जी को बात करूँगा। अरे जेठालाल छोड़ो तो। हाँ मैं पूछने आया हूँ। क्या? अरे सुबह से रात हो गई, अभी तक बापूजी का कोई ठिकाना नहीं है, कोई पता नहीं है। क्या कर रही है पुलिस? देखो जेठालाल, तुम पुलिस पे इल्जाम मत लगाओ। तुमको क्या लग रहा है पुलिस यहाँ बैठी हुई है? हाँ बैठा तो है। अरे बैठे हैं, लेकिन बैठकर भी अपना काम करते हैं जेठालाल। चारों दिशाओं में पुलिस लगी हुई है, हर जगह चाचा जी को ढूंढा जा रहा है। तो फिर बापूजी मिल क्यों नहीं रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि जहाँ ढूंढना चाहिए वहाँ ढूंढ नहीं रहे और कोई भलती जगह पे ढूंढ रहे? तो तुम बताओ कहाँ ढूंढे? मुझे क्या पता, पुलिस आप है। हाँ तो पुलिस अपना काम कर ही रही है ना। अरे क्या काम कर रही है? आप शांत हो जाइए, स्ट्रेस मत लीजिए। अरे डॉक्टर साहब, हम तो चाहते हैं कि स्ट्रेस ना लें, लेकिन ऐसे लोग आकर हमें स्ट्रेस देते हैं ना। माफ कीजिए पांडे जी, मैं आपको नहीं जेठा भाई को कह रहा हूँ कि स्ट्रेस मत लीजिए। वाह, स्ट्रेस देने वाले को ही कहा जा रहा है कि स्ट्रेस मत लो। मेहता साहब, आप समझदार लग रहे हैं इन लोगों में से। आप जेठा को घर ले जाओ, जैसे चाचा जी की खबर लग जाएगी हम आपको बता देंगे, ठीक है? अरे लेकिन अब मेहता सबको क्यों बताएंगे? बापूजी मेरे गुम हुए हैं।
जेठालाल समझने की कोशिश करो, तुम्हारी मानसिक स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि तुम्हें बताया जाए, इसलिए मुझे बताएंगे। अरे पर तो मेरी मानसिक स्थिति इसलिए बराबर नहीं है क्योंकि मेरे बापूजी गुम हो गए। अगर मुझे बता देंगे कि बापूजी मिल गए तो 1 सेकंड में मेरी मानसिक परिस्थिति ठीक हो जाएगी। साहब आप जेठालाल को ही बता देना। हाँ? नहीं, मैं अब तो तुमको ही बताऊंगा। क्या करूं भाई, जेठालाल मजबूर हूं, मुझे ही बताएंगे। नहीं, आप सुनना ही मत। आपको सुनना पड़ेगा। देखिए चालू जी, पांडे जी, आप ये बेमतलब की जिद कर रहे हैं। जिद तो तुम भी कर रहे हो जेठालाल। बोल रहा हूँ बाहर आराम से बैठो, जैसे ही चाचा जी मिल जाएंगे हम तुम्हें बता देंगे, लेकिन नहीं, तुम जाने का नाम ही नहीं ले रहे। चलो चलो जेठालाल चलो। नहीं, अब तो जब तक बापूजी नहीं मिलेंगे मैं यहीं रहूंगा। अच्छा, देखो जेठालाल, तुम ज्यादा जिद करोगे ना तो सीधे अंदर डालूंगा। हाँ डाल दो, मुझे अंदर डाल दो, इसी बहाने मैं पुलिस स्टेशन के अंदर तो रहूंगा। जेठालाल चलो चलो चलो। नहीं, मेरी बात सुनो। अरे लेकिन ये कुछ कर ही नहीं है। मेरी बात सुनो। अरे मेरी बात सुनो जेठालाल। अरे मिल जाता है मेरी बात सुनो। जेठालाल, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ, लेकिन ऐसा करने से तो चाचा जी नहीं मिलेंगे ना। भाई पुलिस अपना काम कर रही है, मिल जाएंगे चाचा जी, निराश मत हो। अरे मेहता साहब, रात हो गई है, बापूजी के पास उनका चश्मा भी नहीं है। दिन के उजाले में कम से कम उनको धुंधला धुंधला नजर तो आता है, रात के अंधेरे में तो उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता होगा। हाँ बबीता जी, बापूजी सोसाइटी में आ गए? नहीं जेठा जी, हम लोग तो नीचे कंपाउंड में हैं, पर चाचा जी यहाँ पे नहीं आए हैं। वहाँ पे आप लोगों को कुछ पता चला क्या? नहीं, यहाँ पुलिस को भी कुछ पता नहीं चला है। जेठा जी, एक आइडिया है, शायद उससे पता चल जाए कि चाचा जी कहाँ पे है। हाँ बोलिए, क्या क्या? आप दया भाभी की माँ को क्यों नहीं पूछते कि चाचा जी कहाँ पे है? दया की माँ से? हाँ, उनको वो सब इंट्यूशंस आते हैं ना, मतलब वो शक्तियाँ हैं ना उनके पास, तो शायद उन्हें पता चले कि चाचा जी कहाँ पे है। हाँ, ये चांस ले सकते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। जेठा जी, एक्चुअली अंजलि भाभी का आइडिया है। हाँ, तो उनको भी मेरी ओर से थैंक यू बोल देना। जी जी जी, ओके ठीक है, तो मैं अभी फोन रखती हूँ, आप जल्दी से दया भाभी की मम्मी को फोन कीजिए। हाँ हाँ, मैं आप भी फोन करता हूँ। थैंक यू। आई होप ये आइडिया काम आए। हाँ, दया भाभी के पास फोन रखती? नहीं, मैं दया को फोन करता हूँ, दोनों लगभग साथ में ही होते हैं ना। क्या है जेठालाल, साइंस और टेक्नोलॉजी के जमाने में तुम्हें किस बात पर बिलीव करता है? दिस इज नॉट पॉसिबल। अरे यार भाई, शांति रखिए, ऐसी कई चीजें हैं जिसका जवाब साइंस के पास भी नहीं है। सही बात है। अरे मैं तो कहता हूँ कि चाचा जी को ढूंढने के जो भी तरीके हैं आजमा लो, इसमें कोई नुकसान तो है नहीं ना। हाँ भाई, पुलिस अपना काम करे, हम ये कोशिश करके देख लेते। दिक्कत क्या? फोन लगाओ, तुम फोन लगाओ। ये दया का फोन कभी नहीं लगता है। अब तो सुंदर को फोन लगाओ ना। सुंदर को? तो दया भाभी के पास सुंदर की भी माँ है ना, बात करा देगा भाई। नहीं, वो तो बराबर है, लेकिन ये सुंदर, चलो ठीक है। बोलिए माय डियर जीजा जी। जेठालाल, वो स्पीकर पे मत रखना। क्यों? हेलो माय डियर जीजा जी। हाँ, क्या बात है, आज तो आपने सीधे मेरे फोन पे ही फोन किया। अरे हाँ भाई, वो दया का फोन नहीं लग रहा, कहाँ है वो? अरे बेना तो ऊंची पहाड़ी वाले मंदिर पे माता जी की मन्नत पूरी करने के लिए गई है, और वहाँ तो जल्दी से नेटवर्क भी नहीं मिलता, तो उसका फोन भी नहीं लगेगा। अरे बाप रे, मतलब तो सासू माँ भी उनके साथ ही होंगे नहीं? अरे नहीं, माँ तो यहाँ ध्यान में बैठी है। अरे वाह, तो उनको फोन दे। अरे माय डियर जीजा जी, मैंने आपको जो बोला वो आपने ध्यान से सुना नहीं। मैंने आपको बोला कि माँ अभी ध्यान में बैठी है। अरे काम क्या है वो बोलो ना। काम में तो अभी ऐसा है कि बापूजी खो गए हैं। क्या? बापूजी खो गए? कैसे? भाई वो बहुत लंबी कहानी है, तो वो छोड़, तो मेरी बात सुन। कब हुआ ये सब? आज दोपहर को। और अभी तक नहीं मिले? नहीं। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं अभी के अभी उड़ती फ्लाइट पकड़ के मुंबई आ रहा हूँ और बापूजी को ढूंढ निकलता हूँ। नटू काका कहाँ है? मैं यही हूँ सुंदर भाई, मैं अभी प्लेन की टिकट बुक करवा के आपको PNR भेजता हूँ। अरे एक मिनट नट्टू काका, कुछ भेजने की जरूरत नहीं है, और भाई तुझे भी आने की जरूरत नहीं है। तो मेरी बात सुन, देख, तू सासू माँ को ये जो बापूजी खो गए वो तू बात कर, और उनको बोल कि उनको जो कभी कभी अंदेशा होता है ना, तो वो अंदेशे से पता लगा है कि इस वक्त बापूजी कहाँ हो सकते हैं। ठीक है, मुझे माँ को शांति से ध्यान में से उठाना होगा, उसके बाद माँ से पता करके मैं आपको 2 मिनट में फोन करता हूँ। हाँ, तो फोन कर, जल्दी फोन कर।
माधवी, ये दया भाभी की माँ का नुस्खा काम करेगा? मंजू का है ग्रेट है, त्या काम करेगा ही करेगा, मुझे तो पूरा विश्वास है। नहीं, बस तुम्हारा विश्वास सही हो जाए और कुछ नहीं। हाँ बोल सुंदर, क्या कहा माँ ने? माँ ने कहा कि बापूजी मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए क्या? उसके लिए क्या? उसके लिए आपको रामधुन करनी होगी। हाँ करेंगे ना, करेंगे। अगर आप रामधुन करोगे तो हो सकता है कि बापूजी मिल जाए। और माँ ने ये भी कहा है कि बापूजी मिलेंगे तो पूर्व दिशा से ही मिलेंगे। आप कहो तो मैं आ जाऊं? नहीं नहीं नहीं, कोको, ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू। पांडे साहब को बताते हैं। हाँ, चलो 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 जी, पांडे जी। चलो जी, पांडे जी। अरे यार, तुमको एक काम दिया था, वो भी ठीक से नहीं करते, ये फिर से चलाया। नहीं नहीं, इस बार तो मैं लेके आया हूँ। क्यों? वो बापूजी कहाँ हो सकते हैं, उस बात की हमें थोड़ी सी जानकारी मिली है। अच्छा, किसने दी जानकारी? मेरी सासू माँ ने। तुम्हारे बापूजी तुम्हारे सासू माँ के पास है? तो फिर ससुर कहाँ है? मेरा मतलब है तुम्हारी सास कहाँ है? वो अहमदाबाद में। चाचा जी अहमदाबाद पहुंच गए? नहीं नहीं। तो फिर चाचा जी है कहाँ? पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में? ये क्या बोल रहा है? मैं समझाता हूँ, मैं समझाता समझाइए, हाँ। हूँ। देखिए, जेठालाल की जो सासू माँ है वो तपस्विनी है। और उनको कुछ विशिष्ट शक्तियां, जैसे उनको पूर्वाभास हो जाता है, उन्हें चीजों का पता चल जाता है। तो मेरी वाइफ है अंजलि तारक मेहता। हाँ हाँ। उन्होंने ये सजेशन दिया कि जेठालाल की सासू माँ जी से बात की जाए, वो शायद बता सके कि चाचा जी कहाँ मिल सकते हैं। तो उन्होंने बताया है ये सब कि चाचा जी पूर्व दिशा में मिल सकते हैं। हाँ। अरे कैसी बात कर रहे हैं? पुलिस इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती। पुलिस अपने तरीके से चाचा जी को ढूंढेगी। चालू जी, पांडे जी, पुलिस तो अपने तरीके से कब से काम कर ही रही है ना, लेकिन बापूजी मिले नहीं ना। अभी एक आशा की किरण जगी है, तो कोशिश करने में क्या जाता है? प्लीज देखो जेठालाल, पूर्व दिशा बहुत बड़ी है। अब तो पूर्व दिशा में जो बैंकॉक है, वहां तक जाने का रास्ता खुल गया है। तो क्या चाचा जी को बैंकॉक ढूंढने जाए? बार बार यहाँ के तंग मत करो, पुलिस को अपने तरीके से काम करने दो, समझे? जाओ। नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए चालू पांडे जी, बैंकॉक तक जाने की जरूरत नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, मुंबई में ही आप जो अलग अलग दिशा में ढूंढ रहे, मतलब चारों ओर ढूंढ रहे हैं ना, वो रहने दीजिए। मुंबई की खाली पूर्व दिशा में ढूंढिए, हो सकता है बापूजी मिल जाए। जेठालाल, इसी के 4-5 केस और है इस पुलिस स्टेशन में। वो कौन से दिशा में मिलेंगे बता सकती है? कौन? तुम्हारी सासू माँ? नहीं नहीं, वो सबके बारे में नहीं बताती। क्यों नहीं बता सकती? नहीं, उनकी वो शक्ति क्या है, कभी कभी काम करती है, मतलब ऊपर से वो कभी कभी ऐसे ध्यान में बैठते तो ऐसा मैसेज, ऐसा अंदेशा आ जाता है, वो तभी बताती है। ऐसा 24 घंटे सब कुछ नहीं बताते हो। हाँ, इंट्यूशन। अरे फालतू बात बंद करो जेठालाल, और पुलिस को अपना काम करने दो। जाओ यहाँ पे जाओ। चालू जी, पांडे जी। जेठालाल, सासू माँ ने हमें रामधुन करने के लिए भी तो कहा, और उसमें तुम्हें पुलिस की मदद की जरूरत नहीं, वो तो हम कर ही सकते हैं ना, वो कर लेते। ये भी बराबर है। बैठो बैठो, इधर ही करते हैं, चलो। यहाँ? हाँ, अगर भाई भगवान का नाम तो कहीं भी ले सकते हैं ना। बट अरे क्या भाई, तुम लोग नहीं चाहते हो पोपटलाल कि बापूजी मिले? नहीं चाहते। तो बैठ जाओ ना, बैठ जाओ यहाँ, बैठ जाओ, बैठो 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 बैठो। श्री राम जय राम जय जय राम। बेटा भाई, ये चेयर में मैं फिट नहीं आ पा रहा हूँ, मैं वहाँ बैठ के रामधुन करूँ? हाँ बैठिए बैठिए, कोई बात नहीं। अरे थैंक यू। सेठ जी, मैं भी पलटी मार के नीचे नहीं बैठ सकता, हाथी भाई के साथ जाके बैठूं? हाँ बैठो बैठो, लेकिन रामधुन करना, मन से रामधुन करना, बापूजी मिल जाने चाहिए। हाँ हाँ हाँ। चलो चलो जल्दी जल्दी। निराशा उदासीनता का रास्ता होती है। निराश होते ही व्यक्ति हार जाता है, उसे लगता है कि अब कुछ बचा ही नहीं है, जीवन में कोई रास्ता है ही नहीं, उसे लगता है हार गया हूं मैं, उम्मीद की सारी राहें बंद हो चुकी। लेकिन ऐसा होता नहीं है मित्रों। परेशानियां कितनी प्रबल क्यों ना, यदि आपको हमें यह लगे कि उम्मीद के सारे रास्ते बंद हो गए, लेकिन ऐसा नहीं होता। उस वक्त एक रास्ता खुला होता है, वो होता है ईश्वर का रास्ता, भगवान का रास्ता, आस्था का रास्ता, जो हमें रोशनी दिखाता है। और इस वक्त जेठालाल की सासू मां ने यही रास्ता दिखाया जेठालाल को, ईश्वर का रास्ता, भगवान का रास्ता। और जेठालाल और गोकुलधाम निवासियों ने इस रास्ते पर चलते हुए रामधुन शुरू कर दी पुलिस स्टेशन में। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस स्टेशन में रामधुन कितनी देर तक चल पाएगी। और हमारे चाचा जी जो सुबह से खा रहे परेशानियों के झटके और थाने की गोकुलधाम सोसाइटी से कहीं पहले अटके, देखना यह है रामधुन की आस्था से क्या वो थाने की गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच पाएंगे।
या नहीं पहुंच पाएंगे, और पहुंच पाएंगे तो क्या जेठालाल से कांटेक्ट कर पाएंगे? और कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पहुंचे और वहां कोई एक नई मुसीबत कर रही है उनका इंतजार? आप भी कीजिए इस पे थोड़ा सा विचार, हमारे साथ हंसी बांटिए और दीजिए हमें भी थोड़ा सा प्यार, क्योंकि कल के एपिसोड में होगी ढेर सारी खुशियों की बहार। बस देखना मत, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए, हंसते। चालू जी, पांडे जी, आपके पास मंजीरा होगा? मंजीरा क्यों? वो मंजीरा और वो ढोलक वोलक वो होगा तो क्या जरा रामधुन हम मन से कर पाएंगे अगर आप दे दे तो। रामधुन, देखिए मैं आप लोगों की भक्ति भावनाओं को अच्छी तरह समझ रहा हूं। जैसा कि आप लोगों ने कहा है कि रामधुन कहीं भी हो सकती है, आप लोग किसी मंदिर में जाकर रामधुन करिए या अपनी सोसाइटी में चले जाइए, वहां शांति से आप लोग अपना भजन कर सकते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ चोर बदमाश आते रहते हैं और फिर हमें उनको पीटना पड़ता है। जब हम पीटते हैं तो वो कहते हैं साहब मत मारो साहब मर जाऊंगा। ऐसे मार खाते रहते हैं, ये आवाजें आपके भक्ति भाव को डिस्टर्ब करेंगी, है ना? अच्छा नहीं लगता, इसलिए अपने सोसाइटी में जाइए और वही रामधुन कीजिए। मैंने सही बोला ना? नहीं, मुझे लगता है आप ठीक कह रहे हैं जेठा पांडे साहब, ठीक कह रहे हैं। हम लोग सोसाइटी जाते हैं और वहां जाके शांति से रामधुन करते हैं। क्या बोलते हो दोस्तों? बिल्कुल जेठालाल मेहता साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, सोसाइटी में जाके अच्छे से रामधुन करते हैं। पांडे जी, सॉरी बागा, सॉरी पांडे जी, उधर। हाँ, जैसे ही चाचा जी का पता चलता है आप जरा इन्फॉर्म कर देना प्लीज। हाँ, जरूर, दैट्स माय ड्यूटी, आई विल टेल इट, ओके? ओके, चलो ठीक है, चलो आराम से ठीक है, थैंक यू। एक बात नोटिस की, इन लोगों के जाते ही इतनी शान क्या है? छाते लेने आया हूँ। क्या लगा रखा है यार? कोई छाता मांग रहा है, कोई मंजीरा मांग रहा है? हाँ? नहीं, मांग नहीं रहा हूँ पांडे जी, मैं छाते भूल गया था, वो लेने आया हूँ। ले लूं? हाँ, ले लो। जैसे ही चाचा जी मिलेंगे इन्फॉर्म करना। हाँ, कर दूंगा। सॉरी। बड़े, हमें जल्द से जल्द चंपक चाचा का पता लगाना है। इनसे पहले हमें चाचा जी को ढूंढना होगा। यस सर। छोड़ो ना, हमें हर हाल में चंपक चाचा को ढूंढना होगा। ये केस तो मैं सॉल्व करूंगा। अरे कोई है? अरे कोई मेरी मदद करो। अब तो अंधेरा भी हो गया। अरे अब कैसे पहुंचूंगा गोकुल धाम? कोई है? अभी तक चाचा जी की कुछ खबर ही नहीं है। मालूम नहीं चाचा जी किधर होंगे और किस हाल में होंगे। हे भगवान जी, हमारे चाचा जी जहाँ कहीं भी हो, बस ठीक हो। आई जस्ट होप अभी तक दया भाभी की माँ ने चाचा जी को ढूंढने का कोई तरीका बता दिया हो। सब लोग रामधुन बोलते हुए क्यों आ रहे हैं? तो अंजलि भाभी, आपने बताया था ना कि दया की माँ से पूछे बापूजी के बारे में। हाँ। तो मैंने पूछा तो उन्होंने सुझाव दिया कि अगर हम रामधुन करेंगे तो पूर्व दिशा में से बापूजी बहुत जल्द मिल जाएंगे। इसलिए हम सब रामधुन करते आ रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ रामधुन को यहाँ कंपाउंड में ही चालू रखते हैं। बैठो जी, बैठो। एक मिनट। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। कंपाउंड में रामधुन करने की परमिशन? क्या अभी परमिशन वगैरह? भगवान के नाम के लिए परमिशन? तो नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मैं परमिशन दे रहा हूँ। और तू परमिशन नहीं भी देता ना तो भी हम गोकुलधाम वाले अभी के अभी यहीं पे रामधुन शुरू कर देते। सही बात है। हाँ, मैं यहाँ पास में एक भजन गायिका उनको जानता हूँ। किसको जानते हो? अरे भजन मंडली को भाई। सब बोलो ना भाई। हाँ, भजन मंडली को बुला के लाऊं मैं। पोपटलाल, इसमें भजन मंडली का क्या काम है? हम सब है ना, हम सभी इंतजाम कर लेंगे। हाँ,
मी काय म्हणते, सोसायटी में रामधुन हो ही रही है तो पूरी तैयारी के साथ करें। मुझे मंजीरा, फोटोज भगवान के सब ऐसा लगा के अच्छे से बैठ के। क्या हुआ? याद कीजिए आपकी सासू माँ ने क्या कहा था। क्या? यही कि हमें बापूजी पूर्व दिशा से मिलेंगे, तो हमें रामधुन भी पूर्व दिशा की ओर बैठ के करनी है। बाबा सही बोल रहे हैं। हाँ, बराबर बात। तो पूर्व दिशा से इस तरफ है। हाँ, चलो ये ले लो, ये छप्पी ले लो। अरे कोई है? अरे कोई सुन रहा है मेरी आवाज? भगवान क्या करूं? यहाँ बैठे रहने से कोई फायदा नहीं होने वाला, तो थोड़ा आगे जाता। अरे कोई है? अरे कोई मेरी मदद करो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अरे कोई है? अरे मुझे घर जाना है भाई। अरे कोई तो सुनो, कोई है? अरे कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो भाई। अरे चाचा देख के नहीं चल सकते क्या? रोड है। अरे भाई मुझे ठीक से दिखाई देता तो देखता ना, मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए तो मदद मांग रहा हूँ। अंकल जी बहुत परेशान लग रहे हैं, आप उनकी हेल्प कीजिए ना। हाँ। अरे तुम ये सब झमेले में क्यों पड़ती हो? ऐसा पैसा ऐंठने का धंधा है। चलो। पैसा ऐंठने का धंधा? अरे रुके रुके, मैं तुझे पैसे ऐंठने वाला लगता हूँ? पैसा ऐंठने का धंधा? अरे कहाँ पड़ गया मैं? अरे कोई मदद करो। रिक्शा भी दिखाई नहीं दे रही है, मेरी मदद करो भाई। सुनो, अरे सुनो, कोई मेरी मदद करो। रिक्शा, ये रिक्शा ही है ना? ए भाई, मुझे गोकुलधाम सोसाइटी जाना है, मुझे छोड़ दोगे? ओ भाई, रिक्शा वाला तो है ही नहीं। कोई है भाई? मेरी मदद करो भाई, मेरी मदद करो। अरे कोई है? अरे कोई मेरी मदद करो भाई, मेरी मदद करो। क्या करूं, कैसे घर पहुंचूं? अरे कोई मेरी मदद करो भाई। दादाजी। कौन कौन बेटा? मैं टिंकू। पिंकू? अरे पिंकू बेटा। पिंकू नहीं, टिंकू। टिंकू। टिंकू? कौन टिंकू? दादाजी, मैंने आपको मदद के लिए आवाज लगाते देखा, इसलिए मैं आपके पास आ गया। थैंक यू बेटा, थैंक यू। तुमने मुझे दादाजी क्यों कहा? तुम मुझे जानते हो? नहीं नहीं, मैं आपको जानता नहीं हूँ, लेकिन मेरे दादाजी की शक्ल आपसे मिल रही है। अच्छा। वो भी ऐसे टोपी पहनते हैं और छड़ी लेकर चलते हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन दादाजी, हाँ? आप ये आवाज किसको लगा रहे थे? यहाँ आपके और मेरे सिवाय तो कोई नहीं है। बेटा क्या है ना कि मेरा चश्मा टूट गया है, तो मुझे सब धुंधला दिखाई दे रहा है। मैं भटक गया हूँ, मुझे घर जाना है, इसलिए मदद के लिए आवाज दे रहा हूँ। आप कहाँ रहते हैं दादाजी? गोकुलधाम सोसाइटी। गोकुलधाम सोसाइटी? हाँ। वो तो है पास में ही है। अभी नजदीक ही है? हाँ। हाँ तो बेटा मेरी मदद करो, मुझे बस एक रिक्शा दिलवा दो। दादाजी, यहाँ कोई रिक्शा नहीं मिलेगी। मैं आपको गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ देता हूँ, मेरी साइकिल पर बैठ जाइए। पक्का ना बेटा? मैं गिरूंगा तो नहीं ना? नहीं नहीं दादाजी, आप नहीं गिरेंगे। मैं अपने दादाजी को भी साइकिल पे हर जगह लेके जाता हूँ, तो आपको भी ले जाऊंगा। एक मिनट। हाँ। बेटा मैं बैठ जाऊँ फिर? यहाँ। हाँ ठीक है, चल चल बेटा। दादाजी, आगे आपकी गोकुलधाम सोसाइटी। आगे? हाँ। मेन गेट पे आगे? हाँ हाँ। हाँ हाँ। आपका विंग बताइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे एक मिनट दादाजी। हाँ मम्मी, हाँ अंकल रास्ता भटक गए थे, उन्हें गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ने आया हूँ। हाँ मम्मा चिंता मत करो, मैं जल्दी आ रहा हूँ। ओके मम्मा, बाय। दादाजी चलिए, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। अरे ले ले बेटा, तू जा, तू घर जा, तेरी मम्मी चिंता कर रही है ना, तू जा। मैं गेट तक तो पहुंच गया हूँ ना, मैं अंदर चला जाऊंगा। पक्का चले जाएंगे ना दादाजी? हाँ बेटा तू मेरी चिंता मत कर, मैं चला जाऊंगा अंदर, तू जा। ठीक है दादाजी। लेकिन सुन बेटा, फिर मुझे मिलने के लिए आना है। मैं तुझे अपने पोते से मिलवाऊंगा, उसका नाम टप्पू है, टिपेंद्र। जी दादाजी। हाँ, और बेटा कभी कभी यहाँ खेलने के लिए भी आना। जी दादाजी।
मैं सबको बताऊंगा कि ये टिंकू है। टिंकू ने मेरी मदद की थी। और सुन बेटा, सबकी ऐसे ही मदद करते रहना। हाँ? जी दादा। अरे नहीं बेटा, अरे मेरे गले में हाँ, शाबाश बेटा शाबाश। जा बेटा जा, जल्दी घर जा, तेरी मम्मी राह देख रही है ना। जा और संभल के जाना। हाँ? जी दादाजी, और आप भी संभाल के जाना। हाँ, जा। पहुंच गया गोकुल धाम। जेठिया, बिल्ली मास्टर, हाथीरा, सोनी, जेठिया, बिल्ली मास्टर, महसूस, सोनी, हाथीरा। माले, कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? जेठिया, उठे। मैं सुबह से गायब हूँ और मेरे इंतजार में कोई नीचे नहीं है। जेठिया, बिल्ली मास्टर। क्या हुआ अंकल, कौन चाहिए? तुमको कौन चाहिए? तुम कौन हो? अरे मैं शंकरनाथ। आप कौन? मेरी सोसाइटी में आके मुझसे ही पूछ रहे मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? अरे छोड़ो, किसका हुआ लगता है? किसका हुआ? किसका हुआ? किसका बोल रहा है? तू किसका हुआ? यहाँ सुबह से मैं भटक रहा हूँ। मैं कहाँ हूँ किसी को कुछ पता नहीं है और सब लोग गाना सुन रहे हैं। गाना किसी को छोड़ूंगा नहीं। ए जेठिया, अरे बिल्ली मास्टर, ए महसूस, सोनिए, अरे बाहर निकल, कहाँ छुप कर बैठा यार, छोड़ूंगा नहीं। अरे कोई सुन क्यों नहीं रहा? ए हाथीरा, अरे मुंह ठीक बंद करो। कौन है ये बुजुर्ग जो हमारी सोसाइटी में आकर चिल्ला रहा है? इन्हें पहले तो कभी नहीं देखा। कहीं इस बार भी बगल वाले हॉस्पिटल से कोई भागकर तो नहीं आ गया? अरे कोई सुन रहा है कि नहीं? यार ये रोज का हो गया है। बगल में हॉस्पिटल है, वहाँ से कोई ना कोई भागकर रोज हमारी सोसाइटी में आ जाता है। ए बिल्ली मास्टर, नीचे आ, आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। चलिए बाबू, तुम घर में ही रुकना। हाँ? चलिए। छोड़िए। ए हाथीरा, ए बिल्ली मास्टर, कमाल है। पता नहीं कहाँ से आ गए अंकल। पक्का इनका दिमाग खिसका हुआ। लगता है ये भी बगल वाले हॉस्पिटल से भागकर आए हैं। सही बोल रही हो। हॉस्पिटल की बाजू वाली सोसाइटी में घर खरीदना ही नहीं चाहिए था। किसी को नहीं छोड़ूंगा। बाहर भीतर राम है, नैनन का अभिराम, जित देखूं तिथ राम है, राम बिना नहीं ठाम। कबीरदास जी ने कहा है कि बाहर भीतर सर्वत्र श्री राम। दृष्टि का सुख यही है कि जहां तक दृष्टि जाती है श्री राम है, कण कण में व्याप्त है श्री राम, कोई स्थान रिक्त नहीं है श्री राम से, सर्वव्यापी है श्री राम। और यही सोचकर, यही जानकर दया भाभी की माँ ने, यानी कि जेठालाल की सासू माँ ने हम सभी से राम धुन करने के लिए कहा है। हमने भी भगवान श्री राम का नाम जपना प्रारंभ कर दिया है, पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ, क्योंकि दया भाभी की माँ को ये यकीन है, विश्वास है कि श्री राम का नाम जपने से, राम धुन करने से चाचा जी जहाँ कहीं भी होंगे ठीक होंगे और लौट आएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि हमारे राम धुन करने से क्या चाचा जी लौट आएंगे? हमने तो राम धुन करना शुरू कर दिया। आपसे भी यही अनुरोध है कि राम धुन कीजिए, राम का नाम जपिए, ताकि चाचा जी जल्दी से जल्दी मिल जाएं। हंसने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.